हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट हम लोग ने मतलब इमेटिक्स स्टार्ट कर दिया। इमेटिक्स का हम लोग ने इंट्रोडक्शन प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट भी हम लोग ने उसी के अंदर इंक्लूड किया था। ठीक है, तो मीन्स दो कंपाउंड पढ़ना है ना इमेटिक्स में, एक सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और एक कॉपर सल्फेट। तो हम लोग ने एक कंपाउंड कंप्लीट कर दिया पहले वाली वीडियो में, इंट्रोडक्शन के साथ ही वो कंप्लीट कर दिया क्योंकि उसमें ऐसे नहीं था। अब बात करते कॉपर सल्फेट का। इसके ऊपर स्टार मार्क है, इसका मतलब कि इसके अंदर ऐसे इंक्लूड है। तो वैसे इंपॉर्टेंट दोनों ही है कंपाउंड, आपको याद कर रखना है। लेकिन इसमें ऐसे है ना, तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। लेकिन याद आपको दोनों ही रखने, दोनों कंपाउंड्स के याद रखने। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के बारे में चलिए पढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट के बारे में तो इसमें ऐसे भी है, तो थोड़ा लॉन्ग वीडियो रहेगा तो प्लीज़, ठीक है, तो ध्यान रखना उस चीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपर सल्फेट क्या है? ठीक है, कॉपर सल्फेट, वेट, कॉपर सल्फेट क्या होता है? कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला देख लेते हैं। और सब ऐसे के ऐसे, इसका थोड़ा ट्रिकी है लेकिन समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ऐसे सब है, बहुत सारे कलर्स आएंगे। तो जब आप लैब में करोगे इसको, ऐसे ऑफ कॉपर सल्फेट, बहुत मजा आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है इसका? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O मीन्स पेंटाहाइड्रेट है ये। और मॉलिकुलर वेट पेंटाहाइड्रेट के हिसाब से ये है इसका मॉलिकुलर वेट 249.7 ग्राम पर मोल। ठीक है, प्रिपरेशन की बात करूँ तो दो चीज़ों से कर सकते हैं, कमर्शियल और लेबोरेटरी। तो कमर्शियल से स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। कमर्शियल देख लेते हैं। कमर्शियल हम लोग कॉपर ग्रेन्यूल्स लेते हैं, प्लस ग्रेन्यूलेटेड कॉपर लेके सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे और एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? हमारा कॉपर सल्फेट बन जाएगा आपके सामने। ठीक है, कॉपर सल्फेट बन गया। ये हमारा लैब का, ये कमर्शियल है, ये हमारा कमर्शियल है जहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड एयर के प्रेजेंस में हमारा कॉपर सल्फेट बन रहा है। फिर अगेन उसको फिल्टर करेंगे, कंसनट्रेट करेंगे, क्रिस्टल करेंगे, बस यही कॉमन चीज़ है। आपको मेन रिएक्शंस याद रखने और रिएक्शंस के ऊपर ये 5-6 लाइन आप खुद से ऐड कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे ये रिएक्शन, इसके नीचे आप खुद से लिख सकते हो ना कि ये कंपाउंड इससे रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म होगा, ये इवॉल्व आउट होगा। तो आप ऐसे खुद से बना सकते हो। तो मेन है आपका रिएक्शन याद रखना। ठीक है, अब क्यूप्रिक सल्फेट ही पढ़ रहे हैं हम लोग। कॉपर सल्फेट में दो होता है, कुप्रस और क्यूप्रिक। हम लोग क्यूप्रिक सल्फेट वाले ही पढ़ रहे हैं, कॉपर सल्फेट में क्यूप्रिक सल्फेट वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी ये अब बात करते हैं हम लोग किसका, दैट इज कमर्शियल में ही। अगर दूसरा रिएक्शन बताऊं तो कॉपर सल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं, लेकिन इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हमारा हॉट और कंसंट्रेटेड रहने वाला है। तब वो सीधा कॉपर के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करके हमारा कॉपर सल्फेट फॉर्म हो जाएगा, साथ में SO2 गैस इवॉल्व आउट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, रिएक्शंस लिख लिख के याद रखो, चीजें याद रहेंगी। बात करते हैं लैब में कैसे बनाएंगे। लैब में बस ये आपको बस ये दिया कि कितने ग्राम क्या क्या लेना है, ध्यान से सुनना, करना क्या है। कॉपर लेना है आपको जितने भी ग्राम बोला है। मेन आपको लैब में क्या करना है, इतने ज़्यादा डिटेल में ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नहीं लिखना है। ध्यान से सुनना, इतना आप लिख भी नहीं पाओगे। सुनो, कॉपर ऐसा लिखना है, रिएक्शंस आपको तो पहले याद रखना है। फिर आप खुद से भी बना सकते हो उसके 3-4 पॉइंट्स, आप खुद से भी बना सकते हो। इसके नीचे आपको लिखना होता है क्योंकि हर एक कंपाउंड के नीचे उसका एक तो नाम क्या है वो लिखना है, और आपको साथ में रिएक्शंस क्या बता रही है वो आपको लिखना है 3-4-5 लाइन में। ठीक है, तो जैसे कॉपर रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ, रिएक्ट करके क्या फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉपर नाइट्रेट बन रहा है। कॉपर नाइट्रेट किसके साथ रिएक्ट करे? ये NO2 रिलीज आउट हो रहा है और साथ में ये वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं। ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये वाला कंपाउंड अगेन वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और हमारा कॉपर सल्फेट बनेगा। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पर गैस क्या है? ये वाला गैस है NO2 गैस, और साथ में ये वाला कंपाउंड बन रहा है इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये कंपाउंड फिर अगेन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट फॉर्म हो जाएगा। तो लैब वाला कैसे करेंगे हम लोग? लैब वाला हम लोग कैसे करेंगे चलिए बताता हूँ अगेन। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या लेंगे, कॉपर लेंगे। ओके, कॉपर ले लेंगे। फिर हम लोग नाइट्रिक एसिड ले लेंगे। ठीक है, नाइट्रिक एसिड ले लेंगे और फिर इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे पहले, और एक बीच में कंपाउंड बनेगा। फिर ये वाले कंपाउंड को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, कंसंट्रेटेड, और फिर रिएक्ट करवा के हमारा कॉपर सल्फेट फॉर्म हो जाएगा। बस इतना याद रखना, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। और फिर अगेन और एक कॉमन चीज़, उसको फिल्टर करेंगे, कंसंट्रेट कर देंगे, इवापोरेट करके कंसंट्रेट कर देंगे और क्रिस्टल्स बन जाएंगे।
ठीक है, तो ये इतना चीजें आपको याद रखना है, रिएक्शंस याद रखनी है। 3 रिएक्शंस आपको प्रिपरेशंस में पढ़ा दिया, आपको तीनों याद रखना है, और उसके नीचे 2-4 चीजें आप खुद से ऐड कर सकते हो, लाइंस, मतलब जो भी रिएक्शंस में बताया गया है। ठीक है, आप खुद से लिख सकते हो कि NO2 यहाँ पर रिलीज आउट हो रहा है, फिर कॉपर सल्फेट बन रहा है, साथ में नाइट्रिक एसिड बन रहा है अगेन, तो आप ऐसा बता सकते हो कमेंट में। ठीक है, मीन्स एग्जाम में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज पे। प्रिपरेशन खत्म। प्रिपरेशन में याद रखना है आपको 3 रिएक्शंस, कैसे याद होंगी, लिख लिख के याद होंगी। याद हो गया? ठीक है, पॉज करो और लिख लिख के 2-4 बार लिखो और याद करो। ठीक है, याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? डीप ब्लू कलर एक ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर से जब माइक्रोस्कोप से देखा तो ऑफ द पेंटाहाइड्रेट ब्लू क्रिस्टलाइन ग्रेन्यूल्स देख सकते हो। ठीक है, पाउडर के फॉर्म में आप देख सकते हो इसको। ओडरलेस, नॉजियस, और नॉजियस मीन्स नॉजियस जैसी फीलिंग आएगी अगर ये इसको, ओडरलेस है ये। नॉजियस मेटेलिक टेस्ट है, अगर उसको टेस्ट कर लिया तो नॉजिया, नॉजिया मीन्स वॉमिटिंग, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग जैसा आएगा। ठीक है, और बात करूँ इफ्लोरेसेंस स्लोली इन ड्राई एयर एंड द क्रिस्टल बिकम्स कवर्ड विद द वाइट कोटिंग ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। और अगर इसको ड्राई एयर में मीन्स एयर में डाल दिया तो इफ्लोरेसेंस होकर व्हाइट क्रिस्टल्स के फॉर्म में बन जाता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, डीप ब्लू कलर है, ब्लू कलर इसका। चलिए स्टार्ट करें। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो याद करने वाली बात है, इसमें 3-4 चीजें भी याद रहेंगी तो आप लिख के बस उतना ही रखोगे चलेगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रहता है। ठीक है, कम रहता है मीन्स कि टाइम रहता है तो उस हिसाब से उतना लिखना होता है, इतना आप नहीं लिख पाओगे उतने हिसाब से। ठीक है, याद करके फिर लिखना इज डिफिकल्ट, तो आप थोड़े फिजिकल प्रॉपर्टी में 3-4 पॉइंट्स याद रखो, प्रिपरेशन में 3 रिएक्शंस याद रखो, फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, बस ये याद रखो। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या है? आप ऐसे अगर वैल्यूज में याद नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि देखो 0.5 ml में ही उसका 1 ग्राम सॉल्युबल है, मीन्स बॉइलिंग वाटर में तो हाईली सॉल्युबल है। अल्कोहल में देखो 1 ग्राम 500 ml में सॉल्युबल है, इसका मतलब बहुत छोटा, मीन्स बहुत कम, जिसको बोल सकते हैं ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल आप बोल सकते हो। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, और ग्लिसरीन में स्पेरिंगली ऐसे लिख सकते हो, आप खुद से ऐड कर सकते हो। बाकी मेनली आपको ऐसे लिखना है कि हाईली सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर, सॉल्युबल इन वाटर एंड ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। और ग्लिसरीन में भी थोड़ा बहुत सॉल्युबल है, देखो 1 ग्राम सोलुलिन 3 है, तो ग्लिसरीन में स्लाइटली सॉल्युबल है, ऐसा बोल सकते हो। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? इसमें भी रिएक्शंस याद रखनी, कहाँ पर, जहाँ पर देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक याद रखना, डिहाइड्रेशन करेंगे, ये आपको रिएक्शन याद रखना है। ठीक है, और एक आपको क्या याद रखना है, आपको मैंने बोला है कि अगर ऐसे रुक रुक के ऐसे हीट नहीं करोगे, अगर सीधा आपने 200 डिग्री सेल्सियस दे दिया तो आपको पूरा कॉपर सल्फेट डिहाइड्रेट नहीं होगा, बस ऊपर ऊपर का होगा, अंदर का वैसे ही का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये रीजन होता है कि इसको क्यों ऐसे 100 पे, फिर 140 पे, फिर 200 पे किया जाता है। पूरा कंप्लीटली हो गया है, एनहाइड्रस सॉल्ट कॉपर सल्फेट बन गया है। अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है? कॉपर सल्फेट का डिसोसिएशन, डीकम्पोजिशन। कॉपर सल्फेट का डीकम्पोजिशन कराओगे तो कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड बोल सकते हो, और साथ में SO2 गैस इवॉल्व आउट होगी, रिलीज हो जाएंगी, और O2 गैस भी रिलीज होके इवॉल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको डीकम्पोजिशन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला हम लोग ने डिहाइड्रेशन देखा एंड देन इट्स डीकम्पोजिशन देखा। अब बात करते हैं और तीसरा रिएक्शन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक होता है टू लिटमस पेपर एंड फॉर्म्स ब्लू ग्रीन कलर। तो इसका एक्वस सॉल्यूशन जब बनाओगे कॉपर सल्फेट का तो ब्लू ग्रीन कलर होता है और एसिडिक टू लिटमस पेपर होता है, तो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्यों इसका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होता है लिटमस में? कोई एनीवन एक्सप्लेन कर सकता है? कमेंट में करना, बताना कि क्यों। इसका आप रिएक्शंस के फॉर्म में, जैसे मैंने इसमें रिटर्न के फॉर्म में लिखा है, आपको उसको रिएक्शन के फॉर्म में एक्सप्लेन करना है क्यों ये एसिडिक टू लिटमस होता है। ठीक है, नेट से भी ये दैट इज ढूंढ सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। अब बात करते हैं मेन हमारा टॉपिक, दैट इज एसे ऑफ कॉपर सल्फेट। तो हम लोग ने केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कमर्शियल, लेबोरेटरी को मिला के आप 3 रिएक्शन लिख सकते हो जो मैंने पढ़ा है प्रिपरेशन में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, एसे ऑफ कॉपर सल्फेट। अब ध्यान से सुनना, ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ट्रिकी। ये तो पहले समरी मैंने दे दिया, ये पूरे 4 रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, 4 रिएक्शंस, आगे पूरा रिएक्शंस को ब्रेक करके एक्सप्लेन किया गया है कलर्स में कि कैसे कैसे कलर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ऐसे क्या है, हम लोग ने कॉपर सल्फेट लिया, पहले तो हम लोग इसको बनाएंगे कि
प्रॉपरली हम लोग KI को बनाएंगे, कॉपर सल्फेट को बनाएंगे, देन इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपर सल्फेट KI के साथ रिएक्ट करेगा, साथ में ये कंपाउंड बनेगा और ये पोटेशियम सल्फेट एज अ साइड प्रोडक्ट बनेगा। फिर ये वाला जो कंपाउंड है ना वो थोड़ा बहुत अनस्टेबल होता है, जिससे वो क्या होता है अगेन वो डिसोशिएट होता है, ये वाला कंपाउंड अगेन डिसोशिएट हो जाता है और आयोडीन को लिबरेट करता है, आयोडीन को रिलीज करता है। और ये जो पूरा रिएक्शन वो एसिडिक मीडियम में होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पर हम लोग एसिडिक एसिड लेते हैं एज अ रिएजेंट। एसिडिक एसिड एसिडिक मीडियम में पूरा चल रहा होता है काम। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, रुको। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड ने क्या किया, रिलीज कर दिया आयोडीन को। आयोडीन रिलीज हो गया हमारा। अब आयोडीन को हम लोग क्या करेंगे, एज ए स्टार्च एज ए इंडिकेटर इसके अंदर लेंगे और सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये जो कंपाउंड का नाम है, इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट, और इसको हम लोग आयोडीन के साथ टाइट्रेशन कराएंगे। अब आयोडीन एज अ टाइट्रेशन कराएंगे तो इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे। इसमें इंडिकेटर हम लोग स्टार्च इंडिकेटर लेते हैं। तो हम लोग स्टार्च एज ए इंडिकेटर डालेंगे तो क्या बनेगा, दैट इज ब्लू कलर फॉर्म होएगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्च डालेंगे और वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, ब्लू कलर बनता है। और जब हम लोग टाइट्रेट कराएंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ, फिर वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है। मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले आप बस ये रिएक्शंस देखो। ठीक है, तो साथ में ये सोडियम थायोसल्फेट के साथ क्या क्या रिएक्शन कराया और ये दो कंपाउंड्स बने आपके सामने। अब होता क्या, ये वाला जो कंपाउंड है फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, इससे भी आयोडीन निकालेंगे। अब ये कैसे निकलेगा, फिर के मीन्स पोटेशियम थायोसाइनाइड लेंगे और कॉपर थायोसाइनाइड बनेगा और KI साथ में बनेगा। अगेन KI जाके रिएक्ट कराएगा। अब ध्यान से सुनना क्या होता है, ये अभी तक नहीं समझा होगा कुछ आपको, बाकी अभी समझाता हूँ। अब ध्यान से सुनना, ये वाले देखो मैंने दो फॉर्म में, मतलब सर ने जिनके नोट्स है, सर के विनायक सर के, ठीक है, क्रेडिट उनको जाता है, थैंक यू बोलते हैं हम लोग, उनको जाता है ये नोट्स, डिटेल नोट्स है। तो आप देखो ये पूरा ऐसे है, यहाँ से समझाता हूँ। ये पूरा कलर के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया गया है तो आपको समझेगा। ऐसे देख रहे हैं हम लोग, डिजोल्व 1 ग्राम सब्सटेंस, इसमें सब्सटेंस कौन सा है, कॉपर सल्फेट। 1 ग्राम सब्सटेंस इन 50 ml ऑफ वाटर, तो हम लोग ने 50 ml वाटर लेना है, ये कॉपर सल्फेट के अंदर डालना है, डाइल्यूट कर दिया उसको। देन 3 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, कॉपर सल्फेट के साथ वो रिएक्ट करेगा, और 5 ग्राम एसिडिक एसिड लेंगे। अगेन एसिडिक मीडियम चाहिए तो एसिडिक एसिड हम लोग ने लिया गया है, यहाँ पर लिखा गया नहीं है लेकिन यहाँ पर एसिडिक एसिड आएगा। ठीक है, एज अ मीडियम हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे नहीं लिखूंगा, यहाँ पर लिख दिया है कॉपर ये एसिडिक एसिड एज अ मीडियम ले रहे हैं, यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ। अब यहाँ तक क्लियर है पूरा रिएक्शन। तब होता क्या है, ध्यान से सुनना, और ये जो कंपाउंड है ये क्या रिलीज करता है, आयोडीन को रिलीज करता है। अभी देखो ये डिकम्पोज होके आयोडीन को रिलीज करता है। तो होता क्या, पूरा रिएक्शन आयोडीन रिलीज हुआ मीन्स ये ब्लू कलर फॉर्म करेगा। एक्चुअल में स्टार्टिंग में ही ये ब्लू कलर का होता है, क्योंकि पाउडर जब वाटर ऐसा मिलाओगे तो ब्लू कलर का होता है। जैसे उसमें KI डाल दिया हम लोग ने, जैसे ही उसके अंदर KI डाला वो ब्राउन कलर में बन गया, जैसे यहाँ पर लिखा है ये ब्राउन कलर में बन गया, ऑरेंज नहीं है ये ब्राउन है। ठीक है, तो ब्राउन कलर में फॉर्म हो गया। तो ब्लू तो स्टार्टिंग में रहेगा, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट ले रहे तो ब्लू तो पहले से ही रहेगा सोल्यूशन। KI जैसे ही उसके अंदर डाला तो क्या बन गया, ब्राउन कलर बन गया। अब नेक्स्ट देखते, ब्राउन कलर हमारा बना हुआ है फ्लास्क के अंदर। अब उसको क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ, टाइट्रेट कर देंगे। और फिर जैसे टाइट्रेट करोगे ना जब, तो साथ में क्या बनेगा, एक हम लोग का बनेगा येलो कलर, ये सॉल्यूशन पूरा बन जाएगा, येलो कलर बन जाएगा। अब होता क्या है, जैसे येलो कलर बना तो उसके अंदर हम लोग स्टार्च डाल देंगे। जैसे कोनिकल फ्लास्क में ऑरेंज से क्या बन जाए, सॉरी ब्राउन से क्या बन जाएगा, येलो बन जाएगा जब टाइट्रेट करोगे। जैसे येलो बन गया, पेल येलो कलर बन जाएगा। और फिर उसके अंदर स्टार्च ऐसे इंडिकेटर डाल देंगे, और स्टार्च क्या करेगा, जो भी बचा कुछ आयोडीन है उसके साथ कंपाउंड बन के अगेन वो ब्लू कलर फॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन इस बार ब्लू कलर फॉर्म करे, जैसे आप स्टार्च डालोगे ना, आप देखना ब्लू कलर, जब आप एक्चुअल में लैब में ऐसे परफॉर्म करोगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझेगा कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्च डाला तो क्या हो गया, ब्लू कलर बन गया। थोड़ा बहुत ग्रे में होता है वैसे, पर वो ब्लू कलर होता है, ब्लू में बन गया। ठीक है, अगेन उसको टाइट्रेट कराएंगे और उसको डिसअपियर हो जाएगा, कलर पूरा डिसअपियर। टाइट्रेट कराने के बाद जो भी आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाया था स्टार्च के साथ, वो सोडियम थायोसल्फेट क्या कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा स्टार्च को, और आयोडीन के साथ रिएक्शन कर जाएगा, और ये वाला कलरलेस बन जाएगा कंपाउंड। पूरा सोल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में कलरलेस बन गया, वाइट बन गया। ठीक है, तो देखो कितना कलर चेंज हो रहे, मजा आता है लेकिन करने में। फिर देखना, फिर हम लोग ने व्हाइट कलर डाल दिया, मीन्स व्हाइट कलर कलरलेस बन गया सॉल्यूशन में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 ग्राम
पोटेशियम थायोसाइनाइड उसमें डाल देंगे, पोटेशियम थायोसाइनाइड उसके अंदर डाल देंगे। अब क्यों डालेंगे, जो भी इसमें मतलब जो भी हम लोग का कंपाउंड है, ठीक है, क्यूप्रस आयोडाइड जो भी हमारा कंपाउंड है Cu2I2, ये भी जो कंपाउंड बचा हुआ है वो क्या करेगा, ये जो बचा हुआ था ना हमारा, देखो मैं रिएक्शन के फॉर्म में बताता हूँ, ये वाला कंपाउंड ये डिसोशिएट हो गया, ये बन गया, इसके साथ रिएक्शंस हो रहे थे सब। अब बचा हुआ ये कंपाउंड भी तो है, अब इसके साथ क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ रिएक्ट करवा देंगे और साथ में क्या बनेगा, कॉपर साइनाइड बनेगा, थायोसाइनाइड, और KI बनेगा। अगेन KI किसके साथ क्या करेगा, स्टार्च जब है उसके अंदर तो KI क्या करेगा, आयोडीन को लिबरेट करेगा, और आयोडीन क्या बनेगा, फिर ब्लू कलर बन जाएगा फॉर्म, फिर ब्लू कलर से फिर हम लोग टाइट्रेट कराएंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ, और फिर अगेन सॉल्यूशन को कलरलेस कर देंगे। ठीक है, कुछ समझा नहीं अभी, ठीक है, थोड़ा बहुत समझा होगा। तो क्या हुआ, कैसे बहुत सारे कलर चेंज हो रहे हैं। और फिर आपको ये तो कैलकुलेशन फैक्टर याद है कि मतलब याद करना है वाला, 1 ml ऑफ 0.1 मोलार सोडियम थायोसल्फेट इज इक्विवेलेंट टू 24.97 mg मिलीग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, इसके बराबर का होता है, ये कैलकुलेशन में काम आता है। जब ऐसे पढ़ोगे, जब उसका कैलकुलेशन करोगे तो पता चलेगा। ठीक है, ये पूरा अभी तक नहीं समझा, रिवाइज करेंगे। ठीक है, अगेन रिवाइज करेंगे, चलिए रिवाइज करवाता हूँ। ऐसे को ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किया क्या, ध्यान से सुनना। हम लोग ने ये अभी स्क्रीन पे मत देखो, ध्यान से अभी सुनो। कॉपर सल्फेट लिया, जो ब्लू कलर पाउडर है पहले से ही है वो पाउडर, उसको वाटर में डाला, फिर उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले ही वो ब्लू सॉल्यूशन है, अब हम लोग उसके अंदर KI डालेंगे। KI डालने के बाद क्या हो जाएगा, वो ब्राउन कलर बन जाएगा, ब्राउन, तुरंत ब्राउन कलर बन जाएगा। अब उस ब्राउन कलर को हम लोग सोडियम थायोसाइनाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम थायोसाइनाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे और वो येलो कलर बन जाएगा, सॉल्यूशन पूरा येलो में बन जाएगा, पेल येलो में। और फिर वो येलो क्या करेंगे, उसका येलो में क्या करेंगे, जब स्टार्च हम लोग डालेंगे तो वो ब्लू में बन जाएगा। अब ब्लू में बनने के बाद अगेन उसको टाइट्रेट कराएंगे और फिर वो अगेन व्हाइट में बन जाएगा। अभी कलर में सुनो, कलर में कैसे चेंज हो रहा है। अगेन वो व्हाइट में बना, कलरलेस हो गया। कलरलेस होने के बाद हम लोग उसमें क्या डालेंगे, साइनाइड डालेंगे, थायोसाइनाइड, पोटेशियम थायोसाइनाइड डाल देंगे। और जो Cu2I2 ये जो बना था उसके साथ रिएक्ट करके अगेन KI बनेगा, और KI फिर अगेन इसके साथ रिएक्ट करके हमारा ब्लू कलर बनेगा, स्टार्च के साथ, बचा हुआ स्टार्च के साथ ब्लू कलर बनेगा, और वो अगेन सोडियम थायोसाइनाइड के साथ रिएक्ट करके अगेन कलरलेस में फॉर्म हो जाएगा। मीन्स उसको टाइट्रेट अगेन करवाना होता है, ब्लू बन जाता है ना तो ये टाइट्रेट अगेन करा के उसको कलरलेस में ये बदल जाता है, और जैसे ही कलरलेस बना वो हमारा एंड पॉइंट है। और वहां से कैलकुलेशन स्टार्ट होता है कि ये इतना 1 ml ऑफ 0.1 मोलार सोडियम थायोसल्फेट इज इक्विवेलेंट टू दैस 29.97 मिलीग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसके बराबर होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये ऐसे अगेन रिपीट करेंगे, पहले आगे का पढ़ लेते हैं, यूजेस पढ़ लेते हैं, अगेन रिपीट करेंगे। ठीक है, आपको अगर नहीं समझा होगा अभी भी तो अगेन रिपीट करते हैं। ठीक है, यूजेस पढ़ लेते हैं, यूजेस आपको याद रखने हैं। ठीक है, आप रीड करके भी कर सकते हो कि इमेटिक डोज की तरह काम आता है, देख सकते हो 300 mg इन 30 ml, आप ये रीड कर सकते हो। तो एज अ इमेटिक काम आता है, एज अ केमिकल एंटीडोट की तरह भी काम आता है, किसमें, पॉइजनर फॉस्फोरस पॉइजनिंग में एज अ एंटीडोट काम आता है ये। फिर एक्सटर्नली एस्ट्रिंजेंट की तरह भी काम करता है, फंजीसाइड की तरह सॉल्यूशन भी काम करता है, 1.5% इसका सॉल्यूशन एज अ फंजीसाइड काम करता है। टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर रिजर्वायर्स इज वेल नोन। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ एल्गी को भी रोकता है ये, तो एज अ रिजर्वायर की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं, तो ये ग्रोथ ऑफ एल्गी नहीं होने देता, प्रिवेंट करता है। अब आगे का बढ़ते हैं, रेदर नोवल यूज ऑफ फंजी, ये वर्ल्ड वॉर 2 में एज अ इसका फंजीसिडल एक्शन की तरह यूज किया गया था। फंजीसिडल मीन्स जो फंजाई को मारते हैं वो वाले, तो एज अ फंजीसिडल एक्शन भी यूज किया था वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, ये थोड़े बहुत आपको याद रखने फैक्ट से। और फिर इन साउथ पैसिफिक कॉपर प्लेटिंग ऑफ द फीट एज अ ट्रीटमेंट एथलीट्स फूड की तरह भी, मतलब एथलीट्स फूड को ट्रीट करने के लिए भी, उसको ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता था कॉपर प्लेटिंग को। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट टेक्स 6 मिनट्स एंड रिपीटेड फॉर 6, आपको याद हो रहे 2-4 यूजेस तो ठीक है, आपको 4-5 ही यूजेस लिखने एग्जाम में। फिर इंग्रेडिएंट ऑफ बेनेडिक्स एंड फैलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक एंड फैलिंग, ये फैलिंग्स रिएजेंट्स क्या होते हैं, जो रिड्यूसिंग शुगर को डिटरमाइन करने में यूज किए जाते हैं ये दोनों रिएजेंट्स। अब होते क्या, एज ए इंग्रेडिएंट ये काम करता है उसके अंदर कॉपर सल्फेट। ठीक है, बेनेडिक और फैलिंग सॉल्यूशन में।
और ये क्या करते हैं सॉल्यूशन, ये करते हैं रिड्यूसिंग शुगर को डिटरमाइन करने में काम आता है। रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, डोनेट करते हैं। तो उसको डिटरमाइन करने में ये रिएजेंट्स काम आते हैं, और एज ए इंग्रेडिएंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है कॉपर सल्फेट। क्लियर है? चलिए पूरा रिवाइज करते हैं। हमारा ये कॉपर सल्फेट कंप्लीट है। चलिए रिवाइज करते हैं एक लास्ट टाइम। मेन तो यही ऐसे वाला पार्ट है इसका। तो प्रिपरेशन से पहले तो फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट आपको ध्यान में रखना है। मॉलिक्यूलर वेट, फिर प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं। 3 रिएक्शन है। एक कॉपर सीधा रिएक्ट कर रहा है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, फिर कॉपर ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और कंसनट्रेटेड हॉट कंसनट्रेटेड ये H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। और फिर एक लैब में बनाने के लिए रिएक्शन है जहाँ पर कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये वाला कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। फिर कॉपर नाइट्रेट के साथ क्या कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके हमारा कॉपर सल्फेट बन जाएगा। तो ये फिर अगेन वही फिल्टर कंसनट्रेट करके क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। ये हमारा पाउडर है, ब्लू कलर का पाउडर होता है। ओडरलेस मेटेलिक टेस्ट, नोजियल वॉमिटिंग टेस्ट है। फिर ये आपको चीज़ें याद रखनी है। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल्स है, हाईली सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर, इनसॉल्युबल ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, और फिर ग्लिसरीन में थोड़ा सा, वाटर में थोड़ा सा सॉल्युबल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगेन आपको चीज़ें याद रखनी है। एक तो डिहाइड्रेशन, उसको याद रखना है। एज अ डिकम्पोजिशन है, याद रखना है कौन कौन से कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है। और अब ठीक है, ये 2 रिएक्शन में केमिकल प्रॉपर्टीज में याद रखना। अब स्टार्ट करते हैं ऐसे। इंपॉर्टेंट है, ऐसे रिविजन करा रहा हूँ, सुनो। पहले कॉपर सल्फेट क्या था, ब्लू कलर था। पहले से ये ब्लू कलर था, जब Ki डाला तो उसमें ब्राउन कलर में फॉर्म हो गया, और ये कंपाउंड फॉर्म हो गया। जैसे ये कंपाउंड डीकम्पोज हो जाता है और आयोडीन लिबरेट करता है। ठीक है, अब आयोडीन हम लोग क्या मिलता है, ये पता है ब्राउन, अभी ब्राउन कलर बना हुआ है सोल्यूशन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट कराएंगे और स्टार्च एज ए इंडिकेटर यूज करेंगे। जैसे टाइट्रेट कराओगे तो येलो कलर फॉर्म होता है। येलो कलर जब स्टार्च उसके अंदर डालेंगे, अगेन येलो से वो क्या बनता है, ब्लू बनता है। ठीक है, येलो से ब्लू बनता है, और ब्लू को जैसे ब्लू बना फिर उसको टाइट्रेट कराएंगे तो कलरलेस में बदल जाता है। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट कराएंगे, अगेन वो कलरलेस में बदलेगा, और जैसे ही कलरलेस में बदलेगा और उसमें हम लोग 2 ग्राम पोटेशियम थायोसाइनेट डाल देंगे, जिससे वो जो Cu2I2 बना है ये वाला, उसके साथ रिएक्ट करके अगेन Ki बनेगा। फिर Ki इसके साथ रिएक्ट करके अगेन फिर आयोडीन और स्टार्च कॉम्प्लेक्स बनेगा, ब्लू कलर अगेन आएगा, और फिर उसको अगेन टाइट्रेट कराएंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ। ये रहा, सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट कराओगे तो हमारा ये ब्लू कलर से अगेन वो कलरलेस बन देगा, और वो हमारा एंड पॉइंट रहेगा, वो इंडिकेट करेगा हमारा एंड पॉइंट। ठीक है, तो बस सिंपल सा है। अगर थोड़ा बहुत ये रिएक्शन 4 रिएक्शंस और थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन कर दिया तो ऐसे आपका कंप्लीट है। वो मार्क्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाकी यूजेस तो याद रखने वाली चीज़ें, देखो ऐसे वाला हो गया, ऐसे इंपॉर्टेंट है। 2 फॉर्म में ऐसे लिखा है, एक सीधा वैल्यू के फॉर्म में और एक कलर के, ये एज अ कलर इंडिकेट करते करते एक्सप्लेन किया। आप जब PDF प्रोवाइड करूंगा तो आप नोट कर लेना, देख लेना। और फिर आपको पता है एंटीडोट की तरह, एस्ट्रिंजेंट की तरह, फंजीसाइड की तरह, और ग्रोथ ऑफ ये एल्गी को रोकता है। बेनेडिक्ट फैलिंग सॉल्यूशन में एज ए इंग्रेडिएंट यूज होता है। ठीक है, फिर World War II में भी इसका यूज है, एज अ फंडिसिडल एक्शन की तरह यूज किया गया था। फिर एथलीट फूड्स को ट्रीट करने में यूज किया। इसमें से 3-4 चीजें याद रखोगे तो बहुत बढ़िया है, यूजेस आपका कंप्लीट होएगा। 7-8 यूजेस याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें से 3-4 याद हो गए तो बढ़िया। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पर एंड करते। बाकी वीडियो समझ आई कि नहीं कमेंट में बताना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।